अगर पार्टी आपको टिकट ना दे तो? मैं अख्तरुल इमाम के साथ हूँ। अगर अख्तरुल इमाम से भी चुनाव लड़े तो? मैं एक लाइन में बोला हूँ कि मैं अख्तरुल इमाम के साथ हूँ। वो लड़े, किसी को लड़ाए, हमको लड़ाए, मैं उसके साथ हूँ। को मैंने इस बार ढाया नहीं, पीछे से ही ढाते हुए आया हूँ। और मैंने बोला कि जात पात का लड़ाई छोड़ो, विकास का लड़ाई में आप वोट दो। आपको विकास चाहिए, रोड चाहिए, नाला चाहिए, सड़क चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। वहाँ की बदहाली दूर हो गई? नहीं, ये तो आज़ादी के बाद से जो बदहाली है अमूर विधानसभा का, किसी नेता ने तो नहीं बदहाली को दूर किया। इसलिए कि वहाँ जात पात का लड़ाई लड़के इलेक्शन लड़ता है, किसी ने विकास के नाम से नहीं लड़ा। और मैं जब भी वहाँ पे मैंने विधानसभा का काम किया, मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, हमेशा मैंने विकास के शिक्षा के लिए कॉलेज नहीं है। आज तक 35 साल से हमारे अब्दुल जलील मस्तान साहब कांग्रेस से विधायक रहे, मंत्री भी रहे, एक सरकारी कॉलेज नहीं बना पाया। वहाँ एक बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना। मजगुआ में एक स्वास्थ्य केंद्र हो जाता, वहाँ अगर चाहता तो वो प्रखंड उसको उठा के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। आज हमारे साथ मौजूद है AIMIM के नेता बाबर आलम साहब, जो जिसका ताल्लुक़ अमूर विधानसभा से हैं। पिछले दिनों भी ये चुनाव लड़ चुके हैं दीगर पार्टियों से, लेकिन आज के दौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकनीत में है। और ये बात कही भी जा रही है, सुनी भी जा रही है कि बाबर साहब का आजकल काफ़ी चर्चे भी हो रहे हैं अमूर में। आइए इनसे सीधा सवाल और जवाब करते हैं, जानते हैं क्या हालात है अमूर विधानसभा से और कैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के वहाँ के लोग के बारे में क्या राय है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। MIM के आप न्यूज़ को दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे सवाल ये कि आपके वहाँ कांग्रेस के विधायक हैं लगातार 35 साल या 30 साल से, ऐसे में आप लोगों की क्या तैयारी है? 35 साल से वो विधायक रहे जी, और सारे लोग उसको, विधानसभा के सारे लोग बहुत खुशी से वोट दिए। मगर वहाँ के हालात, आज के हालात बस से बदतर है। इसलिए इस बार MIM का वर्चस्व है और बहुत ज़्यादा, और बहुत नौजवानों में बहुत उत्साह भी है कि MIM वहाँ से और 100% निकलेगा और उसको वहाँ से विदाई है। इसलिए पिछले दिनों आप चुनाव लड़े हैं उनके खिलाफ? मैं पिछले 2010 में भी लड़ा, 2015 में भी लड़ा। कौन कौन से पार्टी से लड़े थे? मैं 2010 में RJD से लड़ा था जी, जिसमें 19,700 वोट आया था जी, और वो हार गए थे, हम भी हार गए थे। भाजपा जीता था वहाँ सवा जफर साहब जी। और 2011 में प्रमुख भी रहा जी, बैसा प्रखंड से प्रमुख प्रतिनिधि। जी जी। और फिर 2015 में हमने पप्पू यादव का पार्टी से लड़ा था, महागठबंधन की वजह से। फिर मैं नॉमिनेशन किया, प्रचार नहीं किया, क्योंकि हम सोचे कि महागठबंधन को जिताया जाए सेकुलर पार्टी समझ के, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। क्या किया सेकुलर पार्टी आपके साथ? इसीलिए हो नहीं रहा है यहाँ हिंदुस्तान में। क्या मतलब, हमारे बिहार में तो नाम से खाली सेकुलर है ना, काम से तो नहीं है। और दूसरे को बदनाम करने के लिए बैठे रहते हैं ये पार्टी। सेकुलरिज्म का वो गीत गाते हैं, गीत, हाँ, ढुलका दूसरे के कंधे में बांध देते हैं। और मैंने 2019 में MIM को ज्वाइन किया, एक्टिव मेंबर बना। और सदर अख्तरुल इमाम साहब जो बिहार सदर हैं, सांसद का इलेक्शन जब लड़े, मैंने सारे लोगों को एक जगह किया। जो भी बिखरे हुए थे, कांग्रेस में था, RJD में था, भाजपा में था, JDU में था, सबको उसको समझाने का काम किया। मैंने बोला कि ये पार्टी है, ये सेकुलर पार्टी है, MIM सेकुलर पार्टी है। ये आपके दुख में सुख में हर तरह के बात को विधानसभा से लोकसभा तक पहुंचाने का काम करेगा और आपके हक के लिए लड़ेगा ज़रूर। मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बलेस्टर साहब, अवैसुद्दीन अवैसी जी। सर, ऐसे में मेहनत करके आपने सेकुलर पार्टियों को जिताया और उम्मीदवार कामयाब भी हुए, तो क्या आपकी वहाँ की बदहाली दूर हो गई? नहीं, ये तो आज़ादी के बाद से जो बदहाली है अमूर विधानसभा का, किसी नेता ने तो नहीं बदहाली को दूर किया। इसलिए कि वहाँ जात पात का लड़ाई लड़के इलेक्शन लड़ता है, किसी ने विकास के नाम से नहीं लड़ा। और मैं जब भी वहाँ पे
मैंने विधानसभा का काम किया, मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, हमेशा मैंने विकास के नाम पे ही लड़ा हूँ, आज भी। क्योंकि मैं जब 2010 में इलेक्शन लड़ा विकास के ही नाम से, क्योंकि अमोर विधानसभा में दो नेता है हमारे, एक सबा जफर है जो अपना जाति खोट्ठा के नाम से वोट लेता है, एक हमारे बुजुर्ग हाजी अब्दुल जलील मस्तान विधायक मंत्री भी रहे 20 महीना, वो सिर्फ अपने सुरजापुरी बिरादरी के नाम पे लेता है वोट, और देते भी लोग सोच के देते हैं कि कुछ काम करेगा। मगर आज तक हमारे पड़ोस के विधानसभा में 6 साल में 5 पावर ग्रेड हो सकता है, तो 35 साल में 35 पावर ग्रेड क्यों नहीं होगा हमारा विधानसभा में? एक भी नहीं। एक है आपका मतलब बोलान वैसा में, एक है अमोर में, 2 पावर ग्रेड है। इतना मुश्किल है हमारे यहाँ। वो जब रात को पंखा भी चलता है ना लाइन का, तो लगता है कि वो क्या बोलता है, घिरनी जलता, ये हाल है वहाँ। तो बदहाली का आपको मिसाल अगर कहीं मिसाल है अमोर विधानसभा में, तो बदहाली का मिसाल देना होगा आपको, विकास का तो नहीं देना होगा। कितना बड़ा फैक्टर होता है सर कुलैया और सुरजापुरी? बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ, तो आज तक दोनों नेता इसी पर आप लोग इसको, इस किला को ढा पाएंगे? नहीं, इस किला को मैंने इस बार ढाया नहीं, पीछे से ही ढाते हुए आया हूँ। और मैंने बोला कि जात पात का लड़ाई छोड़ो, विकास का लड़ाई में आप वोट दो। आपको विकास चाहिए, रोड चाहिए, नाला चाहिए, सड़क चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। वहाँ शिक्षा के लिए कॉलेज नहीं है। आज तक 35 साल से हमारे अब्दुल जलील मस्तान साहब कांग्रेस से विधायक रहे, मंत्री भी रहे, एक सरकारी कॉलेज नहीं बना पाया। वहाँ एक बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना। मजगुआ में एक स्वास्थ्य केंद्र हो जाता, वहाँ अगर चाहता तो वो प्रखंड उठा के एक प्रखंड वहाँ कर देता। ऐसा कोई काम नहीं करता। सिर्फ वो लोग दोनों नेता, वो एक मतलब कि भाजपा का, एक कांग्रेस का नेता है। एक विधायक अभी बना हुआ प्रेजेंट में, वो पीछे बना हुआ था। दोनों दो ही काम करता है, बिरादरी वाला जात पात पे वोट ले लेता है, और दूसरा कोई काम नहीं। आप हमारे विधायक जी से कोई काम नहीं होता है, इसलिए उसको रेस्ट लेना चाहिए, आराम करना चाहिए उसको, और दूसरे को देना चाहिए, मौका देना चाहिए, ताकि वहाँ का विकास हो। वहाँ का जनता से मैं अनुरोध करता हूँ, मैं इल्तजा करता हूँ कि भाई आप इस बार मौका दो। वहाँ जो भी MIM का कैंडिडेट होगा, जो भी इलेक्शन लड़ेगा, उसको मौका दो, इसलिए कि अगर विकास चाहते हो इस बार, नहीं तो फिर कभी नहीं। आप उम्मीदवारी का दावा करते हैं? मैं उम्मीदवारी का दावा करता हूँ। अगर हमको अगर समझते हैं हम उस लायक हैं, मेरा अगर वहाँ सही है, सर्वे भी करेंगे जी, पार्टी सर्वे करेगा। अगर मैं वहाँ के लायक हूँ, मैं विधानसभा के लायक हूँ, मैं वहाँ का अगुवाई कर सकता हूँ, तो मुझे पार्टी को हमको टिकट देना चाहिए। अगर पार्टी आपको टिकट ना दे तो? मैं अख्तरुल इमाम के साथ हूँ। अगर अख्तरुल इमाम से भी चुनाव लड़े तो? मैं एक लाइन में बोला हूँ कि मैं अख्तरुल इमाम के साथ हूँ। वो लड़े, किसी को लड़ाए, हमको लड़ाए, मैं उसके साथ हूँ। और कुछ लोगों का, जैसे हम लोग आपके वहाँ गए थे, हमारी टीम गई थी इस चीज़ को लेकर के, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरह से MIM और कांग्रेस लड़े तो फिर BJP जीत जाएगी वहाँ। नहीं, ऐसा बात नहीं। यही बात 2010 में भी, कि बाबर को अगर वोट देते हो, ये सिर्फ कांग्रेस वाले बोलते हैं। जी बिल्कुल। और उसके कुछ चमचा जो है ना, कांग्रेस का जो चमचा है, क्योंकि उसको अपना पेट भरना है, उसको अपना पेट भरने के लिए, उल्लू सीधा करने के लिए, अमोर विधानसभा में दलाली चलाने के लिए, भ्रष्टाचार आज आसमान छू रहा है। अमोर विधानसभा का दलाली आसमान छू रहा है आज। क्यों? आप एक विधायक होकर के जब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप कंट्रोल क्या कीजिएगा? विकास तो जाने दीजिए। 8 साल हो गया, खाड़ी पुल नहीं बना पाया। आप हमारा मतलब दुश्मन पंचायत जाइए, हरुआ मोनी मतलब के 50,000 आदमी का ये प्रखंड से और किशनगंज से लगाव होगा आने जाने का, उसको नहीं बना पा रहा है। ऐसे उसका बहुत ऐसा काम है जो वो कर नहीं रहा है। सिर्फ एक ही काम करता है, वोट लेगा हमारे सुरजापुरी भाषा में कि घोड़ेर छुआछी में मुख वोट दे, नहीं तो खुट्ठा जीते आवे। यही एक काम है उसका। यानी फिर वही जाति समीकरण। हाँ, बस जाति समीकरण के अलावा उसके पास वो विकास पे आज वो खड़ा हो जाए, सबा जफर खड़ा हो जाए, मैं खड़ा हो जाऊं, जाति पर नहीं, अगर विकास पे अगर वो वोट मांग लेगा, तो मैं बोलता हूं कि उसको 5,000 दोनों को वोट नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूं। वहीं के विधायक बोलते हैं कि बारिश होगा तो कादो होगा।
बारिश होगा तो कादो होगा, रोड पे कादो होगा, रोड होगा ही नहीं तो कादो नहीं होगा। बारिश होगा तो कादो होगा, कादो उसका घर में क्यों नहीं होता? आखिर इतने दिन से क्यों वो विधायक बनते जा रहे हैं आप लोगों ने? वही तो जाति तो आप इतने दिन से क्यों नहीं इस किला को ढा पाए अब तक? सर मैं 2010 में आया, मैं उसको तो हरा चुका था जी है? जी। लोगों को कंफ्यूज कर दिया कि अगर बाबर आजम को वोट दोगे तो सबा जफर जीत जाएगा। वही हुआ, सबा जफर जीता। सबा जफर जीता क्योंकि वो मेरा वोट है, वो अपने तरफ कन्वर्ट कर लिया। फिर वही चाल चले बीजेपी जीत जाएगा, फिर उन्हीं ने तो अब नौजवान जागा है, इस बार बदलेगा, बदलेगा, एकदम हर हालत में बदलेगा और 100% बदलेगा। आपको लगता है? लगता नहीं, श्योर हूँ मैं, आप श्योर हैं? एकदम श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ। तो ये थे हमारे बाबर आजम साहब जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकनीत भी हासिल कर चुके हैं और उम्मीदवारी का भी दावा कर दिए हैं। साथ साथ ये भी कह दिए हैं कि अगर पार्टी जिसको टिकट दे उनके साथ हैं, यानी मजलिस के साथ ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट और ख़बर के साथ।